क्लास, दिस इज़ पुष्पा मिश्रा और एक बार फिर से हम लोग अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, नरेशन। देखिए, नरेशन जो आपका ये टॉपिक है, सबसे पहले आप इसका मतलब समझिए। नरेट करना, नरेशन इज़ टू नरेट, टू टेल। इसको आप एक टर्म्स और यूज़ करते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। बेसिकली ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, दैट इज कॉन्वर्सेशन। दिस इज फॉर कॉन्वर्सेशन। ओके, सो ये जो कॉन्वर्सेशन है ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैंने किसी से कुछ कहा, मैंने कहा कि वह एक बहुत अच्छा विद्यार्थी है, ही इज़ अ नाइस स्टूडेंट। मैं किसी से कह रही हूँ, मैंने अपने भाई से कहा कि तुम्हारा दोस्त एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है। अब उसने क्या किया, उसने जाके अपने फ्रेंड को बताया। मेरी सिस्टर कह रही थी कि तुम एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, तो मैंने जो बात अपने भाई को कही थी उसने अपने फ्रेंड को किया। सिर्फ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। एक नरेशन होता है जो डायरेक्ट कहा जाता है, दूसरा नरेशन जो होता है वो इनडायरेक्ट कहा जाता है। ठीक है, सो ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच का रूल है कि क्या चीज़ें बदल जाती हैं, ग्रामेटिकली क्या चेंजेस आते हैं, वो हमें सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश का ये जो टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें एग्ज़ाम में जिस लेवल से क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले उसके बेसिक आइडियाज़ को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए, से और सेड, है ना। ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट। ये जो से है ये आपको कहाँ मिलेगा और ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्टेप 1 है, ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। ये जो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए ध्यान से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ही से, और ही से नहीं, ही सेज होगा, SAYS, SAYS, ही सेज। तो ही सेज ही इज अ गुड बॉय। तो ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। नरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस बात को समझिए कि सेंटेंस का में जो ये कॉमा के अंदर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब जो चेंजेस होते हैं वो दोनों के हिसाब से होते हैं। सबसे पहले हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कैसे बनते हैं। ध्यान से देखिए, ही सेज। अब जैसे ही आपको सेंटेंस में मिलेगा ही सेज या ही विल से, दोनों को ध्यान से देख लीजिए, या फिर दे से और दे विल से। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक्चुअली समझना है वो ये है कि अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्वेश्चन आया, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब वाला एरिया है इसमें कहीं सेज या विल से तो नहीं लिखा है। अगर यहाँ पे सेज या विल से लिखा है तो रिपोर्टिंग स्पीच का इस हिस्से का आपको टेंस नहीं बदलना है। ध्यान से देखिए, नो चेंज इन टेंस। ठीक है,
नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। अगर हमारे सेंटेंस में सेज है, विल से है या कुछ भी है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें से कुछ भी आएगा तो आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, ठीक है, लेकिन टेंस उसका बदला नहीं जाएगा। अभी हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को पढ़ रहे हैं कि हमें कब और कहाँ कहाँ पर टेंस नहीं बदलना है। देखिए, जो चीज़ बदलनी है, जो चीज़ आपको पढ़नी है, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें वो सीखना चाहिए कि जो हमें नहीं करना है, नहीं करने वाली एक्टिविटी को पहले क्लियर करेंगे। जैसे कि कुछ ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, सो सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए। देखिए ध्यान से, ये सेज है, विल से है, इसमें से कुछ भी अगर आएगा तो आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आपका क्वेश्चन है ही सेज आई एम अ गुड बॉय, सपोज ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको जैसे आपने सेंटेंस देखा कि यहाँ पे तो सेज लिखा हुआ है, फिर आप क्या लिखेंगे, ही सेज दैट। ये दैट कहाँ से आया, कंजक्शन। जब कॉमा को आप हटाएंगे और डबल इंडेड कॉमा को ओपन करेंगे, है ना, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, कंजक्शन लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ही सेज दैट, दैट कहाँ आया, जैसे ही कॉमा हटेगा और इनवर्टेड कॉमा रिमूव होगा आपको लगाना पड़ेगा कंजक्शन दैट, असर्टिव सेंटेंसेस में। सो ही सेज दैट ही इज अ, देखो इसको जो है ना हम यहाँ लिखेंगे, नहीं तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ही सेज आई एम अ गुड बॉय, सो ही says that he is a good boy। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है वो हमने इसको इज ही रखा है। देखो पहले भी ये प्रेजेंट टेंस था, अभी भी ये प्रेजेंट टेंस है ना, तो इसका मतलब हमने टेंस चेंज नहीं किया, लेकिन हमने एक चीज़ चेंज कर दी है। क्या, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये बदल गया, यहाँ पे आई था, यहाँ पे ही हो गया। ये ही कहाँ से आया, इसको कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। तो जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें टेंस भी चेंज होगा, प्रोनाउंस भी चेंज होंगे, और जो आपके जैसे कि जो वर्ड्स ऑफ नियरनेस, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ नियरनेस, जैसे दिस है तो दैट हो जाएगा, दीज है तो दोज हो जाएगा, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाएगा, इसको बोलते हैं द वर्ड्स ऑफ नियरनेस। तो 3 तरीके के चेंज होते हैं। नंबर 1 टेंस बदलता है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन का स्टेटस चेंज हो जाता है, और उसके बाद आपको वर्ड ऑफ नियरनेस। सबसे पहले आपको सीखना है चेंज ऑफ टेंस, जो आप अभी पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन क्या चेंज होता है और कब होता है, क्यों होता है, ये हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देखा क्योंकि यहाँ पे सेज लगा हुआ था इसलिए हमने टेंस नहीं बदला। वापस आइए, यहाँ पे देखिए सेज है या विल से है, तो आपको किसी भी हाल में टेंस नहीं बदलना है। किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपने अभी देख लिया पॉइंट नंबर 1, से और विल से, टेंस ऑफ RS must not change। ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब हम आएंगे सेकेंड पॉइंट के ऊपर। ध्यान से देखिए, इसको पढ़ने के पहले आप इसको पहले सुनिए ध्यान से। 5 ऐसी कंडीशन है, देयर आर 5 कंडीशंस जिसमें आपको टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टेंस नहीं बदलना है, एक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट 5,
कब हमें टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसको बोलते हैं हैबिचुअल फैक्ट। नंबर 1 हैबिचुअल फैक्ट, यूनिवर्सल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्बियल फैक्ट। एक एक को ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल बेसिक स्टेप है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं और क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा आते हैं कि इसमें कुछ करना ही नहीं होता, और ये पकड़ना और ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है। हैबिचुअल फैक्ट जैसे कि माई फादर गोज टू ऑफिस एट 10 o'clock एवरी डे, माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे, या आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी विदाउट शुगर, शी प्रेफर कॉफ़ी विदाउट शुगर। कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको हैबिट्स दिखती है, हैबिचुअल फैक्ट दिखता है। सन राइजेज इन द ईस्ट, एनीथिंग जहाँ आपको आदत का पता चलता है, एक पैटर्न है काम करने में, क्या है, एक पैटर्न है, तो उसमें आपको टेंस कभी भी नहीं बदलना है। यू विल नॉट चेंज टेंस। प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा, टेंस नहीं बदलना है। नेक्स्ट यूनिवर्सल फैक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूरज तो पूरब से ही निकलेगा। मनी मेक्स पीपल हैप्पी, मैनर्स रिवील्ड कैरेक्टर, मैनर रिवील्स कैरेक्टर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगे कि नहीं ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है, सार्वभौमिक है, ये तो सभी के ऊपर अप्लाई होता है ना। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, एनीथिंग लाइक दैट ना, जो बिल्कुल फिक्स है, जिसमें आप और मैं चेंज नहीं कर सकते, दैट इज यूनिवर्सल काइंड ऑफ फैक्ट। हिस्टोरिकल, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। एनीथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री पे जो मूवीज़ बनती हैं उसमें भी वो जो बेसिक फैक्ट होता है उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं करते, उसमें गाने डाल सकते हैं, वो उसमें डेकोरेशन चेंज कर सकते हैं, कॉस्ट्यूम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, कुछ उसमें स्टोरी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक फैक्ट है वो चेंज नहीं कर सकते। इन द सेम वे नरेशन में जहाँ हिस्टोरिकल फैक्ट की बात है वहाँ पर आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, पास्ट को पास्ट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट साइंटिफिक, एनीथिंग विच इज साइंटिफिकली प्रूव्ड, है ना। न्यूटन डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ दिस, ही डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ दैट, एनीथिंग जो साइंटिफिक प्रूवन टर्म्स है वो आप नहीं, उसमें टेंस चेंज नहीं। अगर कोई ऐसा सेंटेंस मिलता है उसका टेंस बिल्कुल चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखो प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल क्या होता है? प्रोवर्बियल फैक्ट का मतलब ये होता है जैसे कि अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऊँट के मुंह में जीरा, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, और डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर। एनीथिंग जो मुहावरे हैं, जो लोकोक्तियाँ हैं, जो जग जाहिर बातें हैं, जो सभी पे अप्लाई होती है, जो सदियों से अप्लाई होती चली आ रही हैं, जिसको हम और आप बदल नहीं सकते। अब जैसे मैं आपको बताऊं हैबिचुअल फैक्ट, एक फिर से एग्जांपल लीजिए, अभी भी एग्जाम दिमाग में आ गया। फ्लावर स्मेल स्वीट, फ्लावर तो स्वीट ही स्मेल करेगा, उसका टेंस नहीं बदलना है ना। तो एनीथिंग विच इज बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्ट, इसमें से कोई भी आपको सेंटेंस में इनमें से कोई भी फैक्ट मिलता है वहाँ पर आपको सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करना है। तो अब कितने हो गए? 6 हो गए, 6 पॉइंट हो गए जहाँ हमें टेंस चेंज नहीं करना है। 1 जहाँ पे से या विल से रहेगा, हैबिचुअल फैक्ट रहेगा, यूनिवर्सल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक या प्रोवर्बियल। इन सारे केस में हमें एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। चलिए ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि आपको कब और कहाँ टेंस चेंज नहीं करना, ठीक है। 6 पॉइंट मिल गए आपको, उसमें किसी भी हाल में आपको टेंस चेंज नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका पॉइंट नंबर 7,
क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगर आपको इसको बोलते हैं टेंस चेंज चार्ट। टेंस चेंज चार्ट, देखो हम पढ़ रहे हैं टेंस नहीं बदलना है, लेकिन कहाँ बदलता है, जब ये सीखेंगे तब पता चलेगा कि 7 नंबर पॉइंट में क्या चीज़ नहीं बदलेगी। एक इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, या बोलिए एक ट्रिक बताने के लिए आपको मैं बोल सकती हूँ कि जब कोई भी टेंस हैड पोजीशन पे पहुँच जाएगा, जब कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस हैड पोजीशन पे होगा तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये एक ट्रिक है, आसान ट्रिक है। अगर आपको सेंटेंस में पहले से ही हैड लगा मिलेगा तो फिर आप उसको चेंज आगे नहीं करेंगे। कैसे, अब आइए देखते हैं। देखो, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपका टेंस अब तक क्लियर हो चुका होना चाहिए ना, टेंस हमने बहुत पहले पढ़ लिया। अब इस समय आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपको टेंस की पहचान होनी चाहिए, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि अब मैं यहाँ लिख रही हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, है ना। ये आपको टेंस में पढ़ाया गया है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में। ध्यान से देखो, अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट में वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। कैसे, ही सेड, देखो यहाँ पे हमने से नहीं लिखा है, क्या लिखा है, सेड लिखा है। ही सेड आई वर्क हार्ड। ध्यान से देखिए, ही सेड आई वर्क हार्ड। अब ये जो वर्क है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो वर्क है WORK, इसमें कुछ नहीं लगा है, और ये वर्ब में कुछ नहीं लगने की स्थिति कब बनती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या तो SES लगा होता है या तो कुछ नहीं लगा होता है। अब ना इसमें SES लगा है ना इसमें, बिल्कुल जस्ट ओनली वर्ब। तो जस्ट वर्ब कब मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलता है। इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पास्ट में जब ये इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे, ही सेड दैट, दैट कहाँ से आया, कॉमा को हटाने से, ठीक है। ही सेड दैट, अब ये जो आई है पहले इसको समझते हैं, हालांकि इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी यहाँ पे है तो आप समझ लीजिए। आई, जब भी आपको आई मिलेगा उसका चेंज हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। अगर यहाँ पे कभी भी आपको आई मिलता है तो ये मान के चलिए कि इसमें जो चेंज होगा इनडायरेक्ट में वो किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से हमेशा। तो आई है, आई किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से। वापस में क्या मिलेगा, ही, ठीक है। ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। ये वर्कड कहाँ से आया, ये वर्कड कहाँ से आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। जब हमने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो ही सेड आई वर्क हार्ड क्या बन गया, ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड। इसमें याद रखने के लिए 3 बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देखो, अगर आपको सेंटेंस में जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें अगर सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है तो वो हमेशा किसके हिसाब से बदलेगा, ही के हिसाब से। और ये भी याद रखिए, भी ट्रिक है, अगर ना समझ में आ रहा हो तो वो भी ट्रिक है कि आई है और यहाँ ही है तो ही वहाँ आगे चला जाएगा, अगर यहाँ शी है तो शी आगे चला जाएगा, अगर यहाँ दे है तो दे आगे चला, यानी जो भी यहाँ लिखा होगा वो आगे चला जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो ही हमें ऐसे मिल गया क्योंकि आई ही के साथ डील हुआ, ही आगे चला गया, ठीक है। ही सेड दैट ही वर्कड हार्ड, तो वर्क था, वर्क पास्ट बन गया, क्या बन गया, वर्कड हार्ड। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हमेशा किस में बदलेगा, हमेशा, मैं क्या वर्ड बोल रही हूँ, हमेशा, हमेशा किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बदलेगा, ठीक है। चलिए, अगर मानिए, सोच के देखिए कि अगर आपके पास पहले से ही सेंटेंस हो, ही सेड आई वर्कड हार्ड। अब हमारे पास पहले से ही वर्कड है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट है, हमारा सेंटेंस डायरेक्ट में ही पास्ट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमने पास्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास पहले से ही पास्ट है, तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ही
सेड दैट, जब भी ये कॉमा हटेगा और इससे कनेक्ट करेंगे दैट ज़रूर लगाएंगे। ही सेड दैट, ही आई किसके पास गया, ही के पास, आगे क्या जाएगा, ही। चेंज करके देख लेते हैं ना, इसको शी कर लेते हैं, शी कर लेते हैं। तो आई शी के पास जाएगा, नीचे क्या आएगा, शी आएगा, जो भी यहाँ पे जो होगा वही आगे जाएगा, ठीक है। तो ही सेड दैट, यहाँ पे भी शी सेड दैट शी, अब यहाँ पहले से ही वर्कड है तो वर्कड का वर्ड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैड वर्कड, शी हैड वर्कड हार्ड। अब इसको देखो, ये जो हैड है, ये हैड कहाँ से आया, यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टेंस चेन चार्ट है। जब आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, जब आपके पास पास्ट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, शी हैड वर्कड हार्ड, ये सेंटेंस का जो ये पार्ट है, शी हैड वर्कड हार्ड, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट है ना, पास्ट परफेक्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि अब ये हैड पोजीशन पे पहुंच गया, हैड है ना, इसमें पहले से हैड लगाए, अब ये आगे चेंज नहीं हो सकता, अब इसमें आप कोई टेंस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में हैड स्टेटस का मिलता है, उसमें पहले से हैड लगा है, तो बिल्कुल श्योर हो जाइए कि ये बिल्कुल चेंज नहीं होगा, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। प्रोनाउन तो चेंज होगा, वर्ड ऑफ नियरनेस चेंज होंगे, अगर उसमें दिस लगा है तो दैट हो जाएगा, है ना, वो सब होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े थे, 6। सबसे पहला कौन सा था, से, सेज या विल से, अगर लगा है तो टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 5 आपके फैक्ट हैं, हैबिचुअल, यूनिवर्सल, साइंटिफिक, प्रोवर्बियल एंड हिस्टोरिकल, इसका टेंस चेंज नहीं होगा। अब आपको मिल गया पॉइंट नंबर 7, ये है आपका पॉइंट नंबर 7, जिस इसको बोलते हैं हैड, HAD, हैड स्टेटस। जब कोई सेंटेंस हैड स्टेटस पे पहुंच जाता है, उसमें पहले से ही हैड लगा होता है, उसका टेंस चेंज नहीं होता। तो ये 7 पॉइंट आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि क्या याद रखना है, ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे कि अब हमें मिल गया पॉइंट नंबर 7, हैड स्टेटस पर किसी भी हाल में टेंस चेंज नहीं होगा, ओके। चलो अब एक स्टेप पहले इसको साफ साफ लिखेंगे, समझ लिया हमने, लेकिन अब इसको साफ साफ लिखना भी ज़रूरी है। चलिए, तो 7 पॉइंट तो हमारे हो गए जो आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन पॉइंट नंबर 1 जो चेंज करना है वो क्या करना है, अगर आपको सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा तो उसको क्या बनाओगे, उसको बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को क्या बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को क्या बनाएंगे, नो चेंज। चलिए, ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डू डज, अगर आपको डू डज मिलता है तो आप उसको डिड बना देंगे, अगर आपको डिड मिलता है तो आप उसको हैड बना देंगे, अगर आपको हैड मिलता है तो कुछ नहीं बनाएंगे, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई चेंज टेंस में नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेसिकली टेंस का ये बेसिक बिल्कुल स्टेप 1 है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मामूली सा क्वेश्चन आ जाता है कि शी हैड वर्कड हार्ड और लोग उसमें चेंज करने लगते हैं, देख लीजिए हैड लगा है, उसमें कोई चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप दिस इज डन। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट डन। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप। देखिए, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, उसका मतलब है इज, एम, आर। सिर्फ इज एम आर नहीं, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये इतना होता है ना तब हम उसको बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ये पूरा होना चाहिए, सिर्फ इज एम आर लगने से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मिलेगा तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पास्ट
कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यानी जो इजम आर है वो बन जाएगा वॉस वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। इजम आर का स्टेटस वॉस वर्ब में बदल जाएगा प्लस आईएनजी। आगे देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस में बदल जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या क्या पहचान होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, आपको लगाना है हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन अब देखिए ध्यान से, हम फिर हेड पोजीशन पे पहुंच गए, फिर से हेड आ गया, हैड बीन आ गया, हेड आ गया, तो अब इसके आगे ये चेंज नहीं होगा, इसके आगे इसको चेंज नहीं करना। तो आप बार बार उसी बात को लिखिए, बार बार वही नोट्स बनाइए। इससे अच्छा एक चीज़ याद रख लीजिए कि हेड स्टेटस का मतलब है आगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद आगे चेंज नहीं होगा। इज एम आर वॉज वर बन जाएगा, वॉज वर हैड बीन बन जाएगा, और हैड बीन आगे चेंज नहीं हो गया। ये हो गया आपका स्टेप 2। क्या हो गया, स्टेप 2। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको आपको याद रखना है, जो कंफ्यूजन करता है कभी कभी। पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है पास्ट परफेक्ट, और अब जो याद रखना है वो है पास्ट परफेक्ट क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पे इसको इस तरह से बना लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, ये आपका डिड पोजीशन है और ये आपका हैड पोजीशन है, ठीक है। हैड के आगे चेंज आपको करना नहीं है, तो डिड बन जाएगा आपका हैड ऑलवेज। तो देखो, अब आपके पास जो ये रूल्स हैं उसके हिसाब से हमें सेंटेंस करना है। ध्यान से देखिए, ही सेड आई एम लिविंग, पहले आप खुद बनाइए। ही सेड आई एम लिविंग, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, ये ही आई कहाँ जाएगा, ही के पास वापस क्या आएगा यहाँ पे, ही सेड दैट ही वॉज लिविंग, ठीक है। तो ये जो एम था क्या बन गया, प्रेजेंट था वो पास्ट बन गया, एम था वो वॉज बन गया। पहले वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, अब नीचे क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब सोच के देखो कि यही आपका सेंटेंस है ना, सपोज यही आपका सेंटेंस है, तो कैसे बनाएंगे, ही सेड दैट ही had been living। अब ये देखो, ये had been बन गया, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप ध्यान से देखिए, जो ही था, ही के पास गया, आई जब ही के पास गया तो ही आया, लेकिन जब ही और ही के पास जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिचुएशन। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। पहले आप समझिए कि ये ही और शी अगर यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी लिखा है, थर्ड कोई भी थर्ड पर्सन लिखा है ना, प्रोनाउन में मैंने आपको थर्ड पर्सन पढ़ाया है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे ही, शी,
इट या दे, कुछ भी लिखा होगा थर्ड पर्सन, तो यहाँ पे वो सेम टू सेम लिख देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। ही को ही लिख देंगे, शी को शी लिख देंगे, दे को दे लिख देंगे, इट को इट लिख देंगे। या कोई नाउन है, भाई नाउन को तो बदल भी नहीं सकते, राम है तो राम ही रहेगा, लेकिन प्रोनाउन की बात हो रही है कि कोई भी थर्ड पर्सन लिखा होगा, ही शी इट दे, आप नीचे एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। लेकिन चेंज होता है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन। किसमें चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन में और सेकेंड पर्सन में। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, लेकिन ये हम आगे पढ़ेंगे, आज का ये हमारा अभी टॉपिक नहीं है। अभी हमें इसको पहले टेंस को क्लियर करना है। चलो नेक्स्ट, ही says he will, चलो will नहीं लेते, he says he is working on it। चलिए पहले खुद बनाइए, खुद बनाइए, आप खुद बनाइए पहले, फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे। he says he is working on it, he says that, मैंने आपको बोला कि यहाँ पे कोई भी थर्ड पर्सन रहेगा आपको वैसे ही लिख देना है। ही है तो हमने ही को ही लिख दिया है, ही इज ही वॉज वर्किंग ऑन इट। चलो बताओ सही है कि गलत है? आपने भी यही लिखा, सेम टू सेम यही लिखा है? गलत लिखा है ना? गलत लिखा है। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि ये वॉज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे सेज लगा हुआ है ना। पॉइंट नंबर 1, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब में सेज या विल से लिखा है तो यहाँ टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपने वॉज लिखा है तो आपने गलत लिखा है, आपको वॉज नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि यहाँ पे से लगा हुआ है, सेज लिखा हुआ है, तो इसको आपको टेंस नहीं बदलना है। आप क्या लिखेंगे इसको? सेम टू सेम। ओके क्लियर? सो ही सेज दैट ही इज वर्किंग ऑन इट। रूल से चलिए, रूल को फॉलो करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ही, चलो इसको ही को हटाओ। राम सेड आई एम वर्किंग ऑन इट। अब पहले खुद से करिए, खुद से करिए ध्यान से। राम सेड दैट मिलाइए। आपने सही लिखा है, मेरा देखकर नहीं लिखना है, अपना लिखना है ना आपको। राम सेड दैट आई वॉज वर्किंग ऑन इट, सेम टू सेम लिखा है, वो भी गलत है। क्या गलत है? आई कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट क्या है? राम, मतलब कि ही है ना। राम का मतलब ही, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे ही, ठीक है। तो नाउन है, फिर भी आपको यहाँ पे प्रोनाउन ही लिखना है, राम नहीं लिख देंगे आप, ये भी याद रखेंगे ना। यहाँ जब प्रोनाउन है तो नीचे प्रोनाउन ही जाएगा, नाउन नहीं जा सकता। आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि राम सेड दैट राम वॉज वर्किंग, नहीं। राम सेड आई, तो आई किसके लिए? राम के लिए। राम क्या है? ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ही। प्रोनाउन के बदले में प्रोनाउन लिखा जाएगा, नाउन नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी रिसेंट ईयर के एग्जाम में आया था। वहाँ ऑप्शन में यहाँ राम भी दे दिया था, ही भी दे दिया था, आई भी दे दिया था, नो चेंज भी दे दिया था। तो आपको देखना है प्रोनाउन के बदले में आप नाउन नहीं लिख सकते, आपको प्रोनाउन ही लिखना पड़ेगा। तो जब आई राम के साथ डील करेगा, वापस में क्या आएगा? ही आएगा, ठीक है। सो राम सेड दैट ही वॉज वर्किंग ऑन इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलिए आगे बढ़ने के पहले, नए क्वेश्चन लेने के पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे। क्या पढ़ा हमने आज? नरेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें टेंस नहीं बदलना है, ठीक है। नंबर 1, विल या से या फिर सेज। अगर हमें रिपोर्टिंग वर्ब में मिलता है तो हम टेंस को चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आए 5 फैक्ट्स। हैबिचुअल,
हिस्टोरिकल, प्रोवर्बियल, साइंटिफिक, यूनिवर्सल। अगर सेंटेंस में हमें इनमें से किसी की भी प्रेजेंस मिलती है तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, उनको एज इट इज़ लिख देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रोनाउन है तो वो चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। ओके, फिर आए हम हैड स्टेटस पर। जब आपका सेंटेंस हैड स्टेटस पे पहुंच जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि अब उसमें आगे टेंस चेंज नहीं हो सकता। तो ये 7 पॉइंट्स थे आपके। अब आप ऑलरेडी आप जो पढ़ चुके हैं वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, नो चेंज। इसी तरीके से कॉन्टिन्यूअस में भी होता है, सेम टू सेम, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। ये सब आपने पढ़ लिया है ना, दिस इज रिविजन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन नरेशन। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसको बोलते हैं SON थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको? SON थ्योरी। कैसे? S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब है ऑब्जेक्ट, और N का मतलब है नो चेंज। सबसे पहले देखो सब्जेक्ट में क्या क्या आता है। SON, तो सब्जेक्ट में आता है फर्स्ट पर्सन, FRST, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब I, V, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में क्या आता है, यू, योर, और यहाँ पे देखिए ही, शी, इट, दे। और ये जो कौन सा पर्सन होता है, ये होता है ऑब्जेक्ट, होता है सेकेंड पर्सन। पहले इसको लिखेंगे सेकेंड पर्सन। इसमें सेकेंड पर्सन में क्या क्या आता है, यू और योर। नो चेंज का मतलब होता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान से देखेंगे, ये देखो, ये जो है फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये थर्ड पर्सन। किसके हिसाब से बदलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, ये आपको कुछ इस तरह से मिलता है ना। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो भी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये मान लीजिए आपने लिखा ही सेज आई एम अ गुड बॉय। ये जो आई है, ये कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। यहाँ लिखा है ना आई, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड पर्सन, अगर मान लो यहाँ आई की जगह यू लिखा हो, क्या लिखा होगा, यू, यू आर, है ना, वहाँ पे यू लिखा है। तो अब यहाँ पे ये जो ही है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ सेकेंड पर्सन मिलता है तो किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट ही सेज टू मी, है ना। ये होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन हमेशा किसके हिसाब से बदलेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, हमेशा। नहीं तो उसको वैसे ही लिख देना पड़ेगा आपको, सेम टू सेम, है ना। सो ही सेज टू मी यू आर अ गुड बॉय। तो जब ये यू मी के पास जाएगा तो नीचे क्या आएगा, आई आएगा, है ना। सो जो भी है, आप ये देखिए कि अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, अगर यहाँ सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा, और अगर थर्ड पर्सन होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, वैसे ही लिख देना। इसका मतलब अगर आपको यहाँ पर ही मिलता है, शी मिलता है, इट मिलता है, या दे मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नो चेंज का कॉलम है। तो तीन चीज़ें हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नो चेंज। नो चेंज तो आसान है, कुछ बदलना ही नहीं है। अगर आपको सेंटेंस में यहाँ सेकंड पर्सन मिलता है तो आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, तब उसमें सब्जेक्ट का कोई काम नहीं है। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन मिलता है तो किसके हिसाब से बदलेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। चलिए
तो इसको एक हम एग्जाम्पल के तौर पे सेट बनाएंगे पहले, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ध्यान से देखो, आई एम अ गुड बॉय, ठीक है, ये हुआ आपका एक सेंटेंस। दूसरा देखिए, रवि सेड टू मी you are very intelligent, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रोहन said to me he is a good boy। इसको ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, इसको जो है ना, यहाँ पे देखिए, ये क्या है, कौन सा पर्सन है बताइए? फर्स्ट पर्सन है। किसके हिसाब से बदलेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से। कहाँ जाएगा? इससे इसका कोई मतलब नहीं है। ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन उससे उसका कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट है तो कहाँ जाएगा? फर्स्ट पर्सन है तो कहाँ जाएगा? सब्जेक्ट के पास। अब यहाँ देखो, यू क्या है? सेकंड पर्सन है। अब इसका इससे कोई मतलब नहीं है, इसकी डीलिंग किससे है? ऑब्जेक्ट से है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? थर्ड पर्सन है, इसकी डीलिंग किसी से नहीं है, इसमें कोई चेंज ही नहीं होना है, आपको ही का ही लिख देना है। ये 3 पॉइंट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं चेंज इन प्रोनाउन। और ये भी समझ लीजिए कि ये सिर्फ आगे ही नहीं होता, बीच में भी अगर आपको कहीं पे ये मिलते हैं, सेंटेंस के बीच में या 2 सेंटेंस है मिक्स कर, वो हम लोग अभी प्रैक्टिस में करेंगे। फिलहाल बेसिक आप फंडामेंटल क्लियर करिए कि अगर बीच में भी आता है तो भी रूल यही रहेगा। 2 सेंटेंस मिक्स होके आते हैं तो भी रूल यही रहेगा। कहीं पे भी आए, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। सो अभी आप आज के लिए हम इतना यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। इस वीडियो में यही तक की इन्फॉर्मेशन है। बेसिक चेंज इन टेंस, कहाँ पे टेंस नहीं बदलना है, बदलना है तो कैसे बदलना है, और चेंज इन प्रोनाउन। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।